स्क्रीन पर इस वक्त आप एक तस्वीर देख रहे हैं, मुस्कुराता हुआ नौजवान। नाम है अंकित गोयल। बैंक ऑफ बड़ौदा का असिस्टेंट मैनेजर, एक काबिल अधिकारी, एक पढ़ा लिखा शरीफ इंसान। और उसके साथ में खड़ी है उसकी पत्नी मेघा। लेकिन अब यह तस्वीर सिर्फ एक याद है, क्योंकि इस तस्वीर के एक चेहरे ने खुद को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर लिया, और दूसरे चेहरे पर अब सवालों की स्याही गहराती जा रही है। बात है 2016 की, बुलंदशहर ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा। अंकित और मेघा दोनों सहकर्मी। काम की बातचीत दोस्ती में बदली, और दोस्ती कब मोहब्बत में ढल गई पता ही नहीं चला। 2017 में लव मैरिज की, घर वालों की रजामंदी से। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बैंकिंग प्रोफेशन, सुखद दाम्पत्य जीवन और एक सुनहरा भविष्य। लेकिन प्यार की नींव में दरारें कब आई किसी को कुछ पता ही नहीं चला। कुछ सालों के बाद में लड़ाइयां बढ़ने लगी, वैचारिक मतभेद, आरोप प्रत्यारोप, पारिवारिक दखल, और एक दिन मेघा ने घर छोड़ दिया। जून 2025। मेघा ने साफ कह दिया कि अब वो अंकित के साथ में नहीं रह सकती, तलाक चाहिए। और सिर्फ तलाक नहीं, साथ में 20 लाख की रकम भी। 1 अगस्त की वो कॉल, आखिरी अल्फाज, आखिरी चेतावनी। 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे अंकित के मोबाइल पर एक कॉल आता है। मेघा का कॉल था। कथित तौर पर वो कहती है कि अगर 4 से 5 अगस्त तक 20 लाख रुपए नहीं दिए तो झूठे केस के अंदर फंसा दूंगी, जेल जाओगे, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अंकित की मां रूपा देवी का दावा है कि यह धमकी नई नहीं थी। कई सालों से मेघा इस तरह मानसिक प्रताड़ना उसको दे रही थी, लेकिन इस बार शायद हद हो चुकी थी। होटल का कमरा नंबर 104, और वहां पड़ी थी एक लाश, नहीं, एक टूटी आत्मा। 1 अगस्त दोपहर 1 बजे अंकित शहर के होटल में चेक इन करता है। होटल स्टाफ कहता है कि उनसे कमरा कभी नहीं छोड़ा। 2 अगस्त सुबह दरवाजा तोड़ा गया, और वहां जमीन पर पड़ा था अंकित, मृत अवस्था में, मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस को मिला उसका मोबाइल, जिसमें था एक वीडियो, एक बयान, अंकित का आखिरी नोट। वीडियो में अंकित क्या कहता है? वो कहता है कि मैं थक गया हूं, हर रोज की धमकियों से, पैसों की डिमांड से मैं 20 लाख रुपए नहीं दे सकता, और न ही अपने उस प्यार को समझा सकता हूं जिससे मैंने शादी की थी। अब मेरी जिंदगी बोझ बन गई है, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले ये वीडियो छोड़कर जा रहा हूं ताकि सच कभी दबे नहीं। रूपा देवी फूट फूट कर रोती है, कहती है मेरा बेटा कमजोर नहीं था, पढ़ा लिखा, समझदार, जिम्मेदार अफसर था, लेकिन उसकी बीवी उसे लगातार धमकाती थी, तलाक दे, 20 लाख दे, वरना रेप केस, दहेज केस में फंसा दूंगी। क्या यही औरतों का हक की लड़ाई है कि झूठे मुकदमों की आड़ में किसी की जान ले ली जाए? अब सवाल यह है कि क्या ये एक सुसाइड है, आत्महत्या है, या मानसिक हत्या? क्या मेघा पर 306 के तहत केस दर्ज होगा? क्या उस वीडियो के सबूत को तौर पर उसको कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा? और सबसे अहम, क्या समाज एक पुरुष को भी पीड़ित मान सकता है? पुलिस की जांच जारी है, लेकिन अंकित की मां की जो निगाहें हैं वो इंसाफ की ओर टिकी हुई हैं। एक वीडियो, एक कॉल, एक धमकी, और खत्म हो गई एक जिंदगी। अंकित चला गया, लेकिन सवाल छोड़ गया कि प्यार अब जहर बन जाए तो क्या उसका क्या इलाज है? आप क्या सोचते हैं? क्या मेघा को कानून के कटघरे में लाया जाना चाहिए? क्या अंकित को वक्त रहते इंसाफ या मदद मिल सकती थी? कमेंट करें, शेयर करें, और उन आवाजों को बुलंद करें जो आज भी चुप हैं। तो ये थी आज की क्राइम रिपोर्ट। अगली मुलाकात अगली सच्चाई के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मैं अख्तर खान आपके लिए हमेशा लेके आता हूं कुछ अच्छी क्राइम रिपोर्ट।